समाज के लिए मंचों के माध्यम से लड़ाई लड़ते रहते हैं। यहाँ तक कि देश की महिला, चाहे वो आंगनवाड़ी की हो या अन्य किसी संस्थान की हो, उनकी भी आवाज़ जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से काफ़ी समय से लड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पे गौरव यादव जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अब शिक्षा मित्रों का ही नहीं, संगठन का, मनरेगा संघ जो है, अखिल भारतीय मनरेगा संघ है, और मध्यमान भोजन बनाने वाले रसोइया संघ है, उसका भी विधिक सलाहकार हूँ। उसके साथ साथ जो है बिहार का जो 5 लाख लोग हैं नियोजित शिक्षक हैं, उनका भी उस संगठन का विधिक सलाहकार होने के नाते देश ही नहीं पूरे दुनिया में जो समतावादी लोगों हैं उनकी विचारधाराओं से जुड़कर अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए आपके चैनल को बधाई देता हूँ। गौरव यादव जी, देखा जाए इस समय हम रामलीला मैदान में हैं। 10 और 11 मार्च 2 दिन का जो है न्याय अधिकार महासम्मेलन, महाकुंभ चल रहा है। आप इसमें सम्मिलित हुए हैं। SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जो है हक अधिकार के लिए सम्मेलन किया जा रहा है। आपने भी मंच साझा किया। क्या लगता है कि आपको वो हक अधिकार मिल पाएंगे जिसके लिए आपने मंच साझा किया है? देखिए, हक अधिकार हमारा तो पहले से संविधान में मिला है, संविधान सभा से पारित है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसको लिखा है और उसको हम देश दुनिया के नागरिक, बहुसंख्यक लोग इसको अनुच्छेद 340, 341 के नाम से जानते हैं। तो हमको समानता का अधिकार, नौकरी में समानता, रिजर्वेशन की बातें हमें मिली, लेकिन वो दिया गया उसको जिसको मिलना चाहिए वो लोग थोड़ा सो रहे हैं। उसको जगाने का यह महाकुंभ है। इसमें कोई नाग बना है, कोई हिमालय पर्वत बना है। इसको जब फेंटने के बाद जो उसकी मलाई निकलेगी, उसमें जो अमृत निकला है, उस अमृत को तथागत गौतम बुद्ध जैसे आप लोग हो कि आज उसको आप यहाँ रामलीला मैदान से, हमारा गांव में जो साथी बैठा हुआ है, उसको इतने ओजस्वी विचारों को, ऊर्जावान विचारों को, अनुभवी विचारों को, जो काम करने वाले हैं संगठन में, चाहे बाबा साहब के साथ काम करने वाले लोग हों, चाहे कांसीराम के साथ करने वाले हों, BP मंडल के साथ काम करने वाले लोग हों, काका कलेरकर के समकक्ष के लोगों को यहाँ पे बुजुर्ग लोग आए और उनको विचार सुना गया। तो एक नई प्रकार की यहाँ से जो ऊर्जा मिली है, जो लोगों को संविधान की जानकारी मिली है, मैं समझता हूँ कि हमारा बहुसंख्यक समाज जिसमें ST, OBC, ST है, निश्चित रूप से अपने अधिकारों के प्रति सजग। आप कैसे कह सकते हैं गौरव यादव जी कि यादव समाज को या गडरिया समाज को या अन्य समाज को जो हक अधिकार मिल गए? अभी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने खुद सदन के अंदर कहा कि मैं शूद्र जाति से हूँ। मेरे बारे में मुख्यमंत्री जो है बताएं इस बात को। क्या नहीं लगता कि आपको कि अभी भी आपको शूद्र जाति में गिना जाता है और आपके साथ देखिए सोतला व्यवहार किया जाता है? अब वो जो व्यवस्था बनी है, धार्मिक व्यवस्था बनी, उसमें 4 वर्ण है, सब लोग जानते हैं। उसको हमारे मुंह से आप क्यों कहना चाहते हैं? नहीं, जब तक लोगों को पता नहीं लगेगा तो कैसे जानकारी होगा? सीधी बात जो है बताया जाता है भाई कि 4 वर्ण बने हुए हैं, जिसमें ब्राह्मण है, बनिया है, वैश्य और शूद्र है। उसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में उसका काउंटर कर दिया था, उसका पोस्टमार्टम कर दिया था। और जिसको आप शूद्र कह रहे हो, अछूत कह रहे हो, उसको उन्होंने एक संवैधानिक नाम दिया था, OBC, अदर बैकवर्ड कास्ट, शेड्यूल ट्राइब नाम दिया था। तो हम संवैधानिक दायरा में रहते हुए, संवैधानिक विचारों के लोकतंत्र को मानते हुए अपने देश और अपने लोगों की आवाज़ को आपके माध्यम से माननीय कोर्ट में और जितने भी सामाजिक सभा होती है, संगोष्ठियाँ होते हैं, उसमें फैलाने का, बताने का काम करते हैं। और ये यादव जी, आप जो गिनाए हैं आपने, जो आप तो मोहन भागवत जी भी कहते हैं कि जातियाँ तो पंडितों ने बनाई हैं। देखिए, मोहन भागवत जैसा विद्वान आदमी इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। हमारे यहाँ बहुत कहावत है पूर्वांचल में, एक हाथी होता है, उसको कंट्रोल करने वाला जो ड्राइवर होता है उसको पीलवान बोलते हैं, और आप लोग पढ़े लिखे हो तो उसको महावत बोलते हैं। तो एक महावत जो है, एक विशाल का, इस पृथ्वी के सबसे जीवित प्राणियों में सबसे बड़ा होता है, उसको कंट्रोल कर लेता है। मैं विद्वान इसलिए कहता हूँ कि आदरणीय मोहन भागवत जी जो है अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए 85% के लोगों का उपयोग करते हैं, और जहाँ मन चाहता है उसको, उनके पास एक त्रिशूल होता, हाथी को धसा देते, इधर धसा देते इधर मुड़ जाएगा, बैठने को तो बैठ जाएगा, लेटने को तो लेट जाएगा। उस विद्वान आदमी की मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ कि आप में इतनी क्षमता है कि आपके ही समझ 85 लोग जो है आपके इशारों पे काम करते हैं। और उन्होंने क्या कहा है
वो अपने हित में कहाँ है। मैं आपके यहाँ मीडिया में बोल रहा हूँ तो अपने समाज के हित के बारे में बोल रहा हूँ। मोहन भागवत जी अगर काम कर रहे हैं, कोई चीज़ बोल रहे हैं तो अपने समाज के हित के बारे में बात बोल रहे हैं। ये तो सीधी सी बात है, इसको आप लोग दिल का तार क्यों बनाते हैं? सर हम लोग नहीं बल्कि आप लोग ताड़न को आप कहते हो, ढोल गंवार सुध पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। और ताड़न का जो शब्द है उसका संधि विच्छेद किया है, समझाना, शिक्षा देना, और आप लोग उसे कहते हो मारना पीटना। अब देखिए जी, अब ये ताड़न हो चाहे फारण हो, चाहे कोई शब्द हो, आपको संविधान पढ़ने से किसने रोका है? ये तो आपकी बात है कि आप संविधान पढ़ोगे कि धार्मिक किताब पढ़ोगे, आप आईपीसी पढ़ोगे कि कोई उपन्यास पढ़ोगे। आप जो पुरानी बातें हैं, आज के वर्तमान से अयोध्या के निवासी तुलसीदास जी, सरजू नदी किनारे रहने वाले जो क्या लिखे हैं साहित्य में, तो गौतम बुद्ध की बात क्यों नहीं बताते आप लोग? गौतम बुद्ध कहा कि पंचशील की बात कही है, 10 शील की बात कही है, करुणा की बात कही है, मैत्री की बात कही है। कौन रोका है आपको करने के लिए? यादव जी आज के समाज के लोगों में उन्होंने ताड़न की चौपाई कर रहे हैं, तो आप उद्धम शरणम गच्छामि कहिए, धम्मं शरणं गच्छामि कहिए, संघम शरणं गच्छामि कहिए, परापताड़ी वेरमणि सिखापतन समाधियानी कहिए, अनानी दाना वेरमणि समाधियानी समाधि कहिए। इसको कौन रोका है आपको? रोका है ना सर, शिक्षा की जननी सरस्वती है। नहीं, शिक्षा की जननी किताबों में लिखा है ना। किताबों में जो किताबों में तो गंदी बातें लिखी है। हाँ। कुछ किताबें होती है जिसमें बहुत अश्लील बातें लिखी है, उसका क्यों नहीं आप वर्णन कर रहे हैं? सर क्वेश्चन जब आता है ना शिक्षा की जननी कौन है, तो सरस्वती पर टिक लगाया जाता है। आप देखिए मीडिया में, लोगों में, ये जो आज की जो मीडिया है, सत्ता पोषित मीडिया है। आप आए हैं ओबीसी महाकुंभ में, हमको लेके चले गए आप रामायण की चौपाई में। आप हमसे पूछते हैं कि भाई इस न्याय में व्यवस्था में हमारी क्या है, प्राकृतिक भागीदारी कितना है, हमारे संसाधनों में हमारे लोगों की संख्या कितनी है, कितने आईएएस बने, कितने पीसीएस बने। तो आप लोगों को भी, आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं यादव जी आपने बहुत अच्छी बात कही, नैतिक जिम्मेदारी है। आप ही लोग जो बैकवर्ड के लोग हैं, एससीओ पे अत्याचार करने वाले वही लोग हैं ना सर, क्योंकि जब आपका थोड़ा सा हिस्सा छिना, आपका जब आरक्षण छिना, तो आपको अब खलबली मच गई। आप कहते हैं आप दलित समाज हमारा साथ दो। नहीं, दलित समाज को देखो, आप जो है जिस हमारे समाज के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं कि ओबीसी के लोग दलितों के साथ अत्याचार करते हैं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। अगर ऐसा रहा होता, बिहार में अक्सर सर वही होता है। ऐसा रहा होता तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भेजने वाला ओबीसी कोई दूसरा नहीं भेजता, वो अपने समाज के लोग भेजता। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़वाने वाला कौन है? कौन छात्रवृत्ति देकर लंदन भेजा था पढ़ने के लिए? आपको तो हमारे समाज के लोगों का आभारी होना चाहिए कि आपके सहयोग से हमारे समाज का एक लड़का गया और देश में आया, कैम्ब्रिज में पढ़ा, भारत का संविधान दिया। उसकी बात आप नहीं करते। किसी छुटपुट घटना बंटवारा तो अपने भाइयों में हो जाता है, झगड़ा तो अपने भाइयों में हो जाता है। तो झगड़े की बात को लेकर आप हमारे पूरे ओबीसी समाज के साथ ऐसा बात कहेंगे तो मैं समझता हूँ कि ठीक बात नहीं है। अच्छा, न्याय अधिकार महाकुंभ की बात की जाए तो यहाँ क्या मैसेज रहा, क्या आगे की रणनीति रही, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। यहाँ इस न्याय अधिकार में जो मंथन हुआ है, समुद्र का मंथन हुआ है, उसमें से बहुत अमृत वचन निकले हैं। अमृत वचन जो निकले हैं वो फैल गया है पूरे देश के हर गांव में, और वो वचन जो है लोगों कानों में, दिमागों में, आंखों में से जाता हुआ जो है उनके शरीर में चला गया है, और रक्त उनका खौल रहा है कि हम अपने अधिकारों के लिए, अपने संसाधनों के लिए अब एकजुट कर अपने एसटी, ओबीसी, एसटी के लोगों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे।